प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में पहली जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, प्राइसिंग जो पॉलिसी है, उसमें हम डिस्कशन अभी करेंगे पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें जब फर्म मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाती है तो उसकी कीमत बहुत कम निर्धारित कर देती है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है उसकी कीमतें जो है बढ़ाती चली जाती है। तो दैट इज पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी। सेकेंड वन इज स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी में कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत शुरुआत में काफ़ी ऊपर रखेगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे कम करती चली जाएगी एज पर द मार्केट सिचुएशन। थर्ड वन इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग सिंपल प्राइसिंग है। सिंपल प्राइसिंग मीन्स इसमें आप अपने कॉम्पिटिटर की प्राइसेस देखते हैं कि वो उसके प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो रही है या फिर बढ़ रही है, उसके अनुसार अपने प्राइसेस को आप एडजस्ट करते हैं। देन प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, इसमें आप एक पूरी प्रोडक्ट लाइन की कीमत जो है फिक्स कर देते हैं। देन बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग में आप जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, उनकी प्राइसिंग जो है आप बंडल्स में फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। लाइक आपने सुना होगा 99, आप 1000 के प्रोडक्ट को 9999 में सेल आउट करते हैं, 100 के प्रोडक्ट को आप 99 में सेल करते हैं। तो ये 1 रुपी स्ट्रेटजी, इसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी कहते हैं। मतलब जब आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उनको साइकोलॉजिकली उनको जो है वो इम्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं। Then premium pricing. Premium pricing means keeping the price of one of the product or services artificially high to encourage consumers and other market intermediaries to make a favorable environment toward the company. मतलब आप आर्टिफिशियली एक प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा रखेंगे और उससे उसमें आप मार्केट में ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को जो है वो खरीदेंगे एट हायर प्राइसेस। नेक्स्ट इज ऑप्शनल प्राइसिंग। तो ऑप्शनल प्राइसिंग is that pricing when a business sets a base price at a lower cost and optional product at higher prices to make for any losses। मतलब इसमें आप क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट, मान लीजिए आप कार का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। मार्केट में मान लीजिए एक कोई कार आती है, एक उसका बेस मॉडल होता है, एक उसका टॉप वेरिएंट होता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप एक प्रोडक्ट की कम कीमत रखते हैं जो आपका बेस मॉडल होता है, लेकिन जो आपका टॉप मॉडल होता है उसमें आप 10-15 लाख ऊपर तक जो है अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं। तो इसे आप कहते हैं ऑप्शनल प्राइसिंग। जिसकी इनकम कम है वो लो कॉस्ट वाली या लो प्राइस वाली गाड़ी या प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जिसकी कीमत ज़्यादा है या जिसके पास काफ़ी सारा पैसा है वो टॉप वेरिएंट वाला मॉडल ले सकते हैं। तो इसे आप कहेंगे ऑप्शनल प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस, जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट जो है वो ऐड कर देते हैं। एंड कॉस्ट बेस्ड व्हेन prices are determined and prices are affected by the cost of production। तो ये सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ आवर लेक्चर इज promotion mix। Promotion mix includes all those activities in which product and services of firm are popularized among customers so that its sale can be increased। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे मेयर्स जिनके माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोक्ताओं के बीच पॉपुलराइज किया जाए, उसको जो है वो उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसे हम प्रमोशन मिक्स का नाम देते हैं। तो प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा के माध्यम से जो है एडवर्टाइज करते हैं, उनका विज्ञापन देते हैं। सेकंड इज पर्सनल सेलिंग, जिसमें एक व्यक्ति डायरेक्टली किसी कंज्यूमर के, किसी बायर के संपर्क में आता है और उसको इन्फ्लुएंस करता है और उस इन्फ्लुएंस के माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में बहुत सारे
मीन्स बहुत सारे तरीके आते हैं। मान लीजिए एक सेलर गिफ्ट के तौर पर बाय वन गेट वन फ्री का कोई ऑफर जो है वो कस्टमर्स को देता है, डिस्काउंट्स प्रोवाइड करता है। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सैम्पल के तौर पे वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचता है। एग्जीबिशंस, फेयर्स एट्सेट्रा, ये सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से या जिन तरीकों से सेल को प्रमोट किया जाता है और उसके माध्यम से प्रोडक्ट अल्टीमेटली पॉपुलर हो जाता है। फोर्थ वन इज पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी में जो प्रोड्यूसर है उसका प्रोडक्ट के प्रमोशन में या उसकी पॉपुलराइजिंग में या पब्लिसिटी में कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। इसको करते हैं या तो मिडल मैन या फिर ऐसा व्यक्ति जो उनको यूज कर रहा है, ठीक है। इट कैन बी डन थ्रू एक्टर, सेलिब्रिटीज एट्सेट्रा। कई बार हमने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देखा है कि जो प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए इस तरह के विज्ञापन, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, उससे अल्टीमेटली कस्टमर्स का माइंडसेट जो है वो प्रभावित होता है। प्रमोशन मिक्स को हम इन कंपोनेंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, उसको प्रचारित कर सकते हैं, उसको लोगों के बीच पॉपुलर कर सकते हैं। सेल्फ प्रमोशन में हमने पहले पढ़ा, जिसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स, ऑफर्स एक्सेट्रा देते हैं। पर्सनल सेलिंग में हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं कंज्यूमर के। पब्लिसिटी थ्रू डिफरेंट सेलिब्रिटीज, एक्टर्स एक्सेट्रा। पब्लिक रिलेशन, जिसमें हम लोगों के साथ डायरेक्ट संपर्क स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचा सकें, उनको जो है प्रोडक्ट सर्विसेज दे सकें। डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें हम डायरेक्टली कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचते हैं विदाउट एनी मिडल मैन। वर्ड ऑफ माउथ, जिसमें हम अपने मौखिक तौर पर किसी प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करते हैं। और ऑनलाइन मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, पॉपुलराइज करते हैं। द लास्ट वन इज प्लेस मिक्स। प्लेस मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, लाइक योर फैक्ट्री प्रोमाइसेस। ओके, तो प्लेस मिक्स मीन्स प्रोवाइडिंग राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस टू राइट कस्टमर एट राइट टाइम। मतलब कि एक जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से वो प्रोडक्ट सही जगह पर, सही समय पर, सही कीमत पर और सही अवस्था में कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंच जाए। इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी डिसीजंस को या इससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं उसे नाम दिया गया है प्लेस मिक्स। अब प्लेस मिक्स में बहुत सारी चैनल्स जो है वो काम करते हैं। चैनल को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है हु इज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो डायरेक्टली कस्टमर को माल बेचता है, ये तो एक चैनल हुआ। सेकंड वन इज मैन्युफैक्चरर, एजेंट के माध्यम से कंज्यूमर को माल बेचता है, सेकंड मॉडल। तीसरे में मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली रिटेलर को माल बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को माल बेचता है, थर्ड मॉडल। फोर्थ में मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेचता है, होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है, रिटेलर अगेन जो अगला रीसेलर है उसको माल बेचता है, और लास्ट में वो माल पहुंचता है कंज्यूमर के पास। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब वो व्यक्ति जो वस्तु को उत्पादित कर रहा है, एजेंट के माध्यम से रिटेलर तक पहुंचा है और रिटेलर कंज्यूमर तक माल पहुंचाता है। सेकंड लास्ट मॉडल, दैट इज मैन्युफैक्चरर सेल गुड्स टू रीसेलर थ्रू एजेंट, और रीसेलर डायरेक्टली रिटेलर और रिटेलर कंज्यूमर तक माल पहुंचाता है। इस चेन में होलसेलर को डिस्कार्ड किया गया है। लास्ट मॉडल में हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर फ्रेंचाइजी के माध्यम से किसी और देश में और जगह पर दूसरा फ्रेंचाइजी
जो काम कर रहा है वहाँ तक माल पहुँचाता है, और वो फ्रेंचाइजी डायरेक्टली कस्टमर तक माल पहुँचाता है। तो इसे कहा जाता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो पहुँचाया जाता है। अब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मेन रोल प्ले करती है द दैट इज पैकेट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा आती है, जिसमें माल एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, उसको स्टोर करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। Okay. In the end, we will make a quick uh, view of this modern approach of marketing. Modern approach of marketing is also known as 7P, और इस 7P मॉडल को इन्वेंट किया था ई जेरोम मैकर्थी। ठीक है, उन्होंने इसके अलावा बहुत सारी मॉडल्स, खैर बहुत सारी मार्केटिंग्स के अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग अप्रोचेस डेवलप हो गई है। बट वो सारी अप्रोचेस अलॉन्ग विद दिस अप्रोच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। इस मॉडल में फ़िलहाल हम वो कंपोनेंट जो इसमें एडिशनली ऐड हुए हैं 4P में, उन चीज़ों को देखेंगे। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो अगले 3 कंपोनेंट ऐड हुए हैं दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। अब इस टेबल के माध्यम से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि पीपल में कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई है, प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ें आती है, और फिजिकल एविडेंसेस में कौन सी चीज़ें आती है। तो पीपल में इंडिविजुअल ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल ऑन कस्टमर कंट्रैक्ट, रिक्रूटमेंट, कल्चर, इमेज, ट्रेनिंग, स्किल्स, रिमनरेशन एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें जो लोगों से संबंधित है। बेशक ऐसे व्यक्ति जो मार्केटिंग की प्रक्रिया से जुड़े हैं, जो कस्टमर के तौर पे मार्केट में है, जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, जो ट्रेनिंग जिनकी हुई है, या जिनको रिमोनरेशन जिनसे मिलेगा या जिनको पे किया जाना है, ये सारे पार्टीज जो है वो समाज का हिस्सा है और समाज लोगों से बना है। तो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस में आएगा हमारा कंज्यूमर फोकस, बिजनेस लेड, आईटी सपोर्टेड, डिज़ाइन फीचर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी प्रक्रिया कौन सी हमने अपनाई है, वेदर वी हैव फोकस्ड ऑन कंज्यूमर, वेदर वी आर leading a business, whether we have adopted IT supported business, और क्या हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो है वो टूल है, क्या हमारी प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। फिजिकल एविडेंसेस में सेल स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ ब्रांड, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती है। तो डिटेल में हम इन चीज़ों को जो एडवांस लेवल की अगर लेक्चर की ज़रूरत पड़ी तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।